हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। आज हम उत्तरदायित्व लेखांकन को डिस्कस करेंगे। देखिए, व्यावसायिक संस्था में कई प्रकार के अधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं और प्रत्येक के लिए अलग अलग कार्य और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नियुक्ति करते समय दो बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। पहला, जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाए वह संबंधित कार्य करने योग्य हो, मतलब उसकी कार्य करने की क्षमता ऐसी हो कि वह अपने कार्य को कुशलतापूर्वक कर सके। दूसरा, जिस व्यक्ति को चुना जाए वह इस प्रकार के कार्य करने में इंटरेस्ट रखता हो। इस प्रकार संगठन के हर सदस्य को उसकी योग्यता और उसके रुचि के अनुसार कार्य दिया जाना चाहिए, तभी वह अपने उत्तरदायित्व का सही से निर्वाह कर सकता है। इस प्रकार कार्य के अनुसार व्यक्ति और व्यक्ति के अनुसार कार्य, मतलब मैन अकॉर्डिंग टू वर्क एंड वर्क अकॉर्डिंग टू मैन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग संस्था के विभिन्न पदों पर व्यक्ति नियुक्त किए जाने चाहिए। अगर किसी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को अकाउंटिंग वर्क के लिए नियुक्त किया जाए, क्योंकि उसे कहीं भी इंजीनियरिंग कार्य नहीं मिला और आपको अकाउंटिंग कार्य के लिए व्यक्ति की आवश्यकता है, तो ना तो वह कार्य के लिए योग्य और सक्षम ही है और ना ही उसकी अकाउंटिंग वर्क में रुचि होगी। इसलिए ऐसे पद पर वह व्यक्ति अपने जो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनको पूरा नहीं कर सकेगा। व्यावसायिक संगठन की संरचना इस प्रकार की होनी चाहिए कि संगठन के हर सदस्य को वह कार्य दिए जाए जिसे करने में उसे इंटरेस्ट हो, उसकी रुचि हो और उसमें संबंधित कार्य करने की योग्यता एवं क्षमता हो। इसके लिए कुछ कार्य करने के लिए उसे प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है और कुछ कार्य जो संस्था के लिए हितकर ना हो, ऐसे कार्यों को न करने की भावना विकसित करना भी आवश्यक है। संस्था के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी के कार्य निर्धारित होना आवश्यक है। प्रत्येक का उत्तरदायित्व निश्चित होना चाहिए। इससे कार्य में एरर होने पर संबंधित व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है और संस्था में कार्य के निष्पादन, सफलता और असफलता के लिए उत्तरदायी व्यक्ति कौन है ये सरलता से हम ज्ञात कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था के लिए अपनाई गई विधि को उत्तरदायित्व लेखांकन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट एंथोनी, उत्तरदायित्व लेखांकन प्रबंधकीय लेखांकन का एक ऐसा रूप है जो नियोजित एवं वास्तविक दोनों प्रकार की लेखांकन सूचनाओं को उत्तरदायित्व केंद्रों के आधार पर संकलित एवं प्रतिवेदित करता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज द टाइप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग दैट कलेक्ट एंड रिपोर्ट बोथ प्लान एंड एक्चुअल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। उत्तरदायित्व लेखांकन प्रबंधकीय नियंत्रण की एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत विभिन्न लागत केंद्रों एवं कार्यों के लिए विभिन्न व्यक्तियों या व्यक्ति समूह का उत्तरदायित्व निश्चित होता है, जिससे लागत विचरण होने या कार्य में त्रुटि होने पर संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों को उत्तरदायी ठहराया जा सके। उत्तरदायित्व लेखांकन लेखों का एक ऐसा वर्गीकरण, प्रबंधन, समीक्षा एवं मूल्यांकन है जो उन व्यक्तियों के कार्य निष्पादन के गुण, मात्रा तथा मानकों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने के उद्देश्यों को पूरा कराता है जिन्हें अधिकार सौंपे गए हैं। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, उत्तरदायित्व लेखांकन की विशेषताएं। नंबर 1 है फिक्सेशन ऑफ ड्यूटीज। सेकेंड, डिवीजन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट आर kept separately. Fair classification of cost. Reporting of performance. उत्तरदायित्व लेखांकन के अंतर्गत संगठन के सभी अधिकारियों का कार्यक्षेत्र अलग अलग निर्धारित किया जाता है, जिससे उनके कार्य में कमी पाए जाने पर उन्हें उत्तरदायी ठहराया जा सके। सेकेंड, डिवीज़न ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, उत्तरदायित्व केंद्रों के आधार पर लागतों का विभाजन। देखिए, संस्था की लागतों का उत्तरदायित्व केंद्रों के आधार पर विभाजन किया जाता है। प्रत्येक उत्तरदायित्व केंद्र पर संबंधित अधिकारी का उत्तरदायित्व निश्चित किया जाता है और उसी से संबंधित लागतें उसमें शामिल की जाती हैं। ऐसी लागतें जो उत्तरदायित्व केंद्र से संबंधित ना हों उन्हें अलग रखना चाहिए।
ऐसी लागतों के संबंध में किसी भी अधिकारी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता। जो उत्तरदायित्व केंद्र किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के नियंत्रण में होता है, उसकी लागतें अलग से कलेक्ट की जाती हैं। इस प्रकार कुल नियंत्रण योग्य लागतों को प्रत्येक उत्तरदायित्व केंद्र के लिए विभाजित करके अलग अलग किया जाता है, जिससे बढ़ी हुई लागतों के लिए संबंधित अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जा सके। हर अधिकारी द्वारा किए गए कार्य की तुलना निर्धारित कार्य से की जाती है और अंतर के संबंध में रिपोर्ट तैयार की जाती है और ये रिपोर्ट उच्च प्रबंधन के सामने प्रेजेंट की जाती है। प्रत्येक अधिकारी द्वारा किए गए कार्य की तुलना निर्धारित कार्य से करके उसकी रिपोर्ट अधिकारी के सामने दी जाती है। अब हम बात करेंगे स्टेप इन्वॉल्व इन रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। उत्तरदायित्व लेखांकन में क्या क्या स्टेप फॉलो करने होते हैं। देखिए, उत्तरदायित्व लेखांकन तकनीक का प्रयोग प्रबंधन द्वारा कारगर नियंत्रण के लिए किया गया है और इसका मेन पर्पस जो होता है वो निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रबंधन की सहायता करना होता है। इसलिए उत्तरदायित्व लेखांकन में कुछ हमें स्टेप फॉलो करने होते हैं, जैसे डिवीज़न इन रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, फिक्सेशन ऑफ टारगेट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, फिक्सेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिफॉर्मेटिव मेजर्स। अब बात करते हैं डिवीज़न इनटू रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। देखिए, व्यावसायिक संगठन को प्रमुख उत्तरदायित्व केंद्रों में पहले विभाजित किया जाता है, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। तो इनमें हम इनको विभाजित कर लेते हैं और हर लागत केंद्र का एक प्रबंधक या उसका इंचार्ज होता है जो अपने विभाग के कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट होता है फिक्सेशन ऑफ टारगेट, लक्ष्यों का निर्धारण। प्रत्येक विभाग के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर दिए जाते हैं और उन्हें पूर्ण करने के लिए बजट राशि भी निर्धारित की जाती है। इसके निर्धारण में विभाग के प्रबंधक या प्रभारी से विचार विमर्श भी किया जाता है, जो अपने विभाग के संबंध में पूर्ण एवं सही सूचनाएं उपलब्ध कराता है। प्रत्येक विभाग का बजट अलग अलग बनाया जाता है, जिसमें व्यय की जाने वाली राशि और किए जाने वाले कार्य के लक्ष्य दिए जाते हैं। प्रत्येक उत्तरदायित्व केंद्र को आवंटित धनराशि व्यय करने और कार्य के लक्ष्यों को पाने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। फिर स्टेप आता है परफॉर्मेंस ऑफ अप्रेजल, कार्य मूल्यांकन। प्रत्येक उत्तरदायित्व केंद्र द्वारा संपन्न कार्य की तुलना बजट में निर्धारित राशि से की जाती है। इस प्रकार उसके कार्य का मूल्यांकन किया जाता है। आवंटित धनराशि और वास्तविक व्यय की भी तुलना की जाती है तथा कार्य निष्पादन कार्य की तुलना भी निर्धारित लक्ष्य से की जाती है और इस मूल्यांकन की रिपोर्ट तैयार की जाती है और उच्च अधिकारी को सौंप दिया जाता है। नेक्स्ट आता है फिक्सेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व निर्धारण। अगर कार्य निष्पादन लक्ष्य से कम होता है तो इसके लिए उत्तरदायी विभाग तथा उन व्यक्तियों को चिन्हित किया जाता है और इसकी सूचना उच्च प्रबंधक को प्रेषित की जाती है, जिससे उसके खिलाफ कोई भी एक्शन लिया जा सके। फिर स्टेप आता है रिफॉर्मेटिव मेजर्स, सुधारात्मक उपाय। तो देखिए, कार्य में जो कमी दिखाई दे उसको सुधारने के लिए एसेंशियल स्टेप फॉलो किए जाते हैं, जिससे भविष्य में लक्ष्यों को पूरा किया जा सके और इन उपायों की विस्तृत सूचना उत्तरदायित्व केंद्र के प्रभारी को दे दी जाती है। तो देखिए, इन स्टेप का जो मेन पर्पस होता है वो लक्ष्य के अनुसार कार्य निष्पादन करना होता है और इसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित विभाग के प्रबंधक और प्रभारी की होती है, जिससे संबंधित व्यक्ति को ही उत्तरदायी ठहराया जा सके और उसके खिलाफ कोई भी एक्शन लिया जा सके। उत्तरदायित्व लेखांकन के लाभ की बात करें तो इसके अनेक लाभ या उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन जो मेन पर्पस होता है वो लागत पर प्रभावशाली नियंत्रण ही है। परंपरागत लागत लेखांकन प्रणाली द्वारा केवल वस्तु या उत्पाद की लागत ही निर्धारित की जा सकती है। इस प्रकार प्रमाप लागत लेखा विधि से केवल लागत नियंत्रण ही संभव हो पाता है, परंतु उत्तरदायित्व लेखांकन से दोनों उद्देश्यों मतलब वस्तु की लागत का निर्धारण एवं लागत नियंत्रण की पूर्ति की जा सकती है। चूँकि इसमें प्रत्येक कार्य व्यक्ति के दायित्व और अधिकारों का स्पष्ट विभाजन एवं रेखांकन पाया जाता है और प्रत्येक उत्तरदायित्व केंद्र पर
केवल नियंत्रणीय लागत को ही कलेक्ट किया जाता है, इसलिए इसमें अधिकारी को उससे संबंधित केंद्रों की क्रियाओं के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है और इस प्रकार लागत नियंत्रण को इफेक्टिव बनाया जा सकता है। इसके अलावा सभी उत्तरदायित्व केंद्रों की कुल लागत का योग करके वस्तु की या उत्पाद की लागत भी ज्ञात की जाती है। इन उद्देश्य के अलावा, इन लाभों के अलावा उत्तरदायित्व लेखांकन के और भी बेनिफिट हो सकते हैं, जैसे संस्था की विभिन्न क्रियाओं को उत्तरदायित्व केंद्रों में वर्गीकृत करने से बस्टरी प्रणाली के प्रयोग में सुगमता रहती है। कुशल कार्य जो कर्मचारी हैं उनको पुरस्कृत करने और अकुशल कर्मचारियों को दंडित करने की व्यवस्था बनाई जा सकती है। इस पद्धति से लेखा रिपोर्ट अपवाद के सिद्धांत पर तैयार की जाती है, जिससे सामान्य समस्याओं के निराकरण में प्रबंध का समय व्यर्थ नष्ट नहीं होता। समस्त क्रियाओं के विधिवत नियोजन से कागजी कार्रवाई में जो होती है वो कमी आती है। इसकी कुछ सीमाएं हैं। अन्य औजारों की तरह उत्तरदायित्व लेखांकन की कुछ सीमाएं, मर्यादाएं हैं, जिसके फलस्वरूप इसको लागू करने और चालू रखने में हमारा कार्य कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एक ऐसा संगठन चार्ट तैयार करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो स्पष्टता उत्तरदायित्व रेखा को दर्शाता हो और सुपुर्द उत्तरदायित्व के अनुरूप अधिकार देता हो। वास्तविक व्यवहार में सभी विभाग जो सभी स्तर पर इतना एक दूसरे से मिले और एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं कि उनके बीच उत्तरदायित्व रेखा खींच पाना इम्पॉसिबल होता है। व्यक्तिगत हित और संगठनात्मक हितों में मतभेद हो सकता है, जिसके फलस्वरूप उत्तरदायित्व लेखांकन पद्धति को लागू और चालू करने में गंभीर समस्याएं उठ सकती हैं। अनेक निष्क्रिय प्रतिरोधों का सामना करना पड़ सकता है और यदि इसका न्यायपूर्वक प्रयोग न किया जाए तो उसका आधारभूत उद्देश्य समाप्त हो सकता है। ये पद्धति सेबी वर्गीय व्यक्तियों की व्यक्तिगत प्रतिक्रिया को ध्यान में नहीं रखती, जबकि यही लोग पद्धति को लागू करने के लिए उपलब्ध होते हैं। यदि एक बहुत ही अच्छी रिपोर्टिंग पद्धति नहीं है तो ये औजार व्यर्थ और अर्थहीन हो जाता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।